जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस टॉपिक में हम आपको बोर्ड मास के रूल से सवाल को बताने वाले हैं। तो इस प्रकार के सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें सभी प्रकार के चिन्ह दिया हुआ है, जैसे कि भाग है, घटाना है, गुणा है, जोड़ है, फिर उसके बाद भाग है, फिर गुणा है, ठीक है। तो ये सवाल जो है ये बोर्ड मास का सवाल है, ठीक है। तो पहले बोर्ड मास का रूल आपको मालूम होना चाहिए। तो बोर्ड मास का रूल होता क्या है, चलिए इस सवाल को हम आपको सॉल्व कर बताएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एकदम सिंपल से सिंपल सवाल है, ठीक है। देखिए बोर्ड मास यानी बी मतलब होता है हमारा ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑफ, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीपल, ए का एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक। चलिए चिन्ह के अनुसार बताते हैं। जैसे जो हमारा ये बी है, बी मतलब ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट हमारा कितने प्रकार का होता है? ब्रैकेट हमारा 4 प्रकार का होता है। रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट, ठीक। ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। उसके बाद ओ मतलब हमारा होता है ऑफ, ऑफ चाहे का, ठीक है, ऑफ यानी का। डी मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड का मतलब होता है हमारा भाग। एम मतलब मल्टीपल यानी गुणा होता है। ए का मतलब होता है हमारा एडिशन यानी जोड़। और एस मतलब हमारा होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा बोर्ड मास का रूल है, ठीक। और इसी रूल के अनुसार ये सवाल सॉल्व हो गए। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे इस रूल के अनुसार, ठीक है। देखिए यहां पर हम पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व में हमारा है क्या, 8/5। पहले इस क्वेश्चन को हम आंसर में उतार लेते हैं, यानी 8/5 -7 गुणे 4 + 2 भागे 7 गुणे 3, ठीक। हमने इस सवाल को उतार लिया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए बोर्ड मास का रूल के अनुसार इसको देखिए, बी मतलब ब्रैकेट यानी इसमें तो हमारा ब्रैकेट है नहीं। ओ मतलब ऑफ यानी इस सवाल में ऑफ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर डी मतलब डिवाइड यानी इस सवाल में डिवाइड देखिए हमारा कहां कहां पर है, ठीक है दोस्तों। यहां पर देखिए, यहां पर डिवाइड है और यहां पर भी डिवाइड है। इसमें 2 डिवाइड है, ठीक। तो इस दोनों को चलिए पहले नंबर तो तोड़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए हम करेंगे क्या, इस 8 को पहले उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये भाग के चिन्ह को तोड़ने के लिए हम करेंगे क्या, यहां पर भाग को इस गुणा के चिन्ह में बदल लेंगे, ठीक है। भाग को गुणा के चिन्ह में बदलेंगे। यहां पर गुणा का चिन्ह लगाइए, ठीक। उसके बाद इस 5 को यहां पर उतार लीजिए, ठीक है, माइनस लगा लीजिए। उसके बाद यहां पर इस 7 को उतार लीजिए, गुणा लगाइए। उसके बाद इस 4 को यहां पर उतार लीजिए, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाइए, 2 को उतार लीजिए, फिर यहां पर गुणे लगाकर 7 को उतार लीजिए। अब इसको गुणे लगाकर 3 उतार लीजिए, ठीक। यानी यहां पर हमारा एक चिन्ह तो घट गया, यानी डिवाइड जो है हमारा सॉल्व हुआ, ठीक। अब यहां पर देखिए, अब हमारा क्या है, मल्टीपल यानी गुणा को सॉल्व करना है। यहां पर हमारा डिवाइड सॉल्व हो गया, अब मल्टीपल यानी गुणा सॉल्व करना है। चलिए गुणा सॉल्व कर लेते हैं। पहले नंबर यहां पर 8 और 5 का गुणा करते हैं। 8 × 5 = 40, माइनस का माइनस लग जाएगा, 7 × 4 = 28, ठीक है, प्लस लग जाएगा। अब उसके बाद 7 दूना के
14। ठीक है दोस्तों, 7 दूना का 14 और गुणे 3, यह भी इसी में जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 7 दूना का 14 और 14 का गुणा 3 में कर दीजिए तो 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14। ठीक, यानी 7 दूना 14 हो गया। ठीक है, और 14 दूना 28 और 14 तिया 42। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर एक लाइन और तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमने इस गुणा को छोड़ दिया यहाँ पर। चलिए तोड़ लेते हैं एक लाइन और। यहाँ पर कितना हो जाता है, 40 माइनस 28 प्लस 14 का गुणा 3 में कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, 14 तिया 42। यहाँ पर आ गया 42। ठीक, अब चलिए सॉल्व करिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा मल्टीपल भी सॉल्व हुआ, क्योंकि यहाँ पर गुणा का चिन्ह हमारा खत्म हो गया। अब बच गया क्या हमारा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी जोड़ और घटाना इसमें बचा हुआ है। पहले जोड़ आ रहा है तो जोड़ को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम पहले नंबर, तो 40 माइनस लगा लीजिए यहाँ पर। अब 28 और 42 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 हासिल 7, यानी 70 हो गया। 70 हो गया। अब यहाँ पर हमारा एडिशन यानी जोड़ भी समाप्त हुआ। अब बच गया क्या, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना सिर्फ। चलिए घटाना भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 40 माइनस 70 है, तो 40 माइनस 70 है, यानी 70 में से 40 हमारा घटेगा, तो 70 में से 40 घटेगा, कितना बच जाएगा, 0 से 0 घटेगा, 0 उतर जाएगा, 7 में से 4 घटेगा, 3 बच जाएगा। और जो ये देखिए यहाँ पर पहले समझ लीजिए, ये जो 40 है ये हमारा प्लस का चिन्ह है, और जो 70 है ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 70 में से 40 को घटाया, तो जो ये माइनस का 70 और प्लस का 40, ठीक, तो माइनस के 70 में से प्लस 40 घटेगा तो माइनस का 30 बचेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पर माइनस का 30 बच रहा है, ये है इसका माइनस का 30, और यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 30 प्रकार से बोडमास का रूल का सवाल लगता है, यानी बोडमास का सवाल जो है इस प्रकार से लगेगा। चलिए आपको हम एक सवाल देते हैं HW, यानी होमवर्क, जो आपको कर कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, HW। चलिए इसको हम आपको होमवर्क में देते हैं, इसको कर कर हमें होमवर्क बताइएगा इसका क्या होगा। यानी 3 गुणे 5 प्लस 7 भागे 4 माइनस 3। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, आप इसे कर कर मुझे इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। तो चलिए आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।